सेपरेशन, डिवोर्स, ये इसके रेट थोड़े से हाई हो जाएंगे, मतलब ये ज़्यादा होने लग जाएंगे। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये वेदर अपना रिकॉर्ड ब्रेक पे जाएगा और आप लोग देख रहे हैं कि कई ममालिक में चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। फायर इंसिडेंट, फायर हादसा थोड़े से हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिश हुमायूं आपको वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा क्योंकि मेरे बोलने से आप लोग पहले कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगा कि इंट्रो लाजमी सुना करें, इंट्रो स्किप मत करा करें, क्योंकि इससे फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा वीडियो किस मकसद के लिए क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि स्टार्ट जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर जाहिर सी बात है उस पर उसके बाद आपका ज़ोडिएक साइन है, तो इंट्रो को ज़रूर लाजमी सुने। और उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक दिया हुआ होगा, अगर हो सके तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है मई का मंथ कैसा जाएगा आप लोगों के लिए। ग्लोबली भी बात करूंगा, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन पे भी बात होगी कि किस तरीके से जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि आप किस पे बनाते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि देखें, अगर ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ग्लोबली की बात नहीं कर रहा, जो ज़ोडिएक साइन की बात कर रहा हूँ, 8 अरब 30 करोड़ की आबादी है। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती। एक बुढ़ से कोई 67 करोड़ से 70 करोड़ लोग एसोसिएट करते हैं, अब हर एक के साथ तो एक जैसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि 110% का रिजल्ट जो आपको बताएगी वो आपकी पर्सनल दायचा कुंडली बताएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, दायचा कुंडली एक ही अल्फाज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोनों के, जो जिसको समझ आए उसके लिए इजी हो। 110% का रिजल्ट वही आपको देगी आपका दायचा, आपकी कुंडली, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, और जाहिर सी बात है पूरा डिटेल तो वही आपको बताएगी। और ये जो मैं बताता हूँ ज़ोडिएक साइन पे किसी पे 80 लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 60 लगेगा, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 30 पे लगेगा, किसी पे 20 भी लगेगा। आप जिसको अपना मून साइन पता है वो उससे जरूर सुने, जिसको अपना एसेंडेंट पता है उससे सुन ले, जिसको दोनों नहीं पता वो फिर अपने सन साइन से सुन ले। क्योंकि मैं सबसे थोड़ा थोड़ा लेके बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सबको कवर अप करना है। 8 अरब 30 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के मेरा टारगेट है कि मैंने बनाना है। अब मैं किसी एक को स्पेसिफिक को तो टारगेट नहीं कर रहा, तो ये जरूर आप लोगों से बोलूंगा। और आप लोग चाहें किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीजों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो नंबर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने चल रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। एक बात आपको बता दूं, मैं नहीं होता, मेरी टीम बैठी हुई होती है, लेकिन आप लोग चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ऑथेंटिक है। 110% बेफिक्र हो जाए, हम नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोग चाहें तो कोई भी प्रीवियस वीडियो को उठा के रिव्यूज देख लें। जो लोग सेशन लेके आते हैं, अल्लाह करम है, अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर देखें। और ये ज़रूर बोलूँगा कि अपनी कुंडली सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि असल रिजल्ट तो वही आपको बताएगी। तो ये मंथ मई का कैसा जाएगा ग्लोबली अगर बात करूँ तो देखें, इस मंथ में मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ये बोलूँगा कि थोड़ा सा फायर इंसिडेंट, फायर हादसा थोड़े से हो सकते हैं। और उसके अलावा एशिया के अंदर भी बात कर रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये वेदर अपना रिकॉर्ड ब्रेक पे जाएगा और आप लोग देख रहे हैं कि कई ममालिक में चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कार एक्सीडेंट, थोड़े से एक्सीडेंट भी होंगे। और थोड़ा सा दुआ ये अल्लाह करे मेरी कि गलत हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वो थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसके अलावा थोड़ी सी सेपरेशन, डिवोर्स, ये इसके रेट थोड़े से हाई हो जाएंगे, मतलब ये ज़्यादा होने लग जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके अलावा थोड़ा सा वाटर से, मैंने बार बार बोला है, पानी से रिलेटेड मसले होना, इशू होना, नेचुरल डिज़ास्टर होना, और उसके अलावा पानी से रिलेटेड मसले होना। दैन साइबर क्राइम, AI, इसमें भी आप देखेंगे कुछ अपडेट होते हुए। और उसके अलावा जो ये प्राइसेस हैं गोल्ड सिल्वर की, मैंने हमेशा पिछली बारी में भी कहा था कि स्पेकुलेशन वालों के लिए फिर टाइम खतरा है, तो वो आप लोगों ने देखा होते हुए भी, वो चीज़ होते हुए भी, चाहे गोल्ड हो सिल्वर हो। उसके अलावा आप लोगों को ये कहूँगा कि थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को कहा था जब तक जुपिटर नहीं आता तब तक ब्लैक जो वेदर है, क्लाउड है, वो थोड़े सा आपका इस वक्त सर पर है। तो अभी मामला वैसे इतने तो ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह करे ठीक हो जाए, दुआ तो यही है। लेकिन मुश्किल दिखाई देता है ये चीज़ अभी होते हैं, क्योंकि इस वक्त आप खुद देखें प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी सी ख़राब चल रही है। सैटर्न मार्स के साथ है, सैटर्न मार्स के साथ है पाइसेस में, फिर मंगल ने अपने ही आपका राशि में जाना है, एरीज में, सन ऑलरेडी एरीज में चल रहा है,
राहु पीछे चल रहा है, तो ये थोड़ा सा हालात अभी इस वक्त इस तरह चल रहे हैं। तो काफी वक्त आप लोगों को मैंने इसमें बता दिया, काफी चीजें आप लोगों को बता दी। अब बिना वक्त जाया करे चलते हैं ज़ोडिएक साइन पे कि कैसा रहेगा मई का महीना तमामी बुर्जों के लिए, तमामी ज़ोडिएक साइन के लिए, तमामी राशियों के लिए। तो अब आ जाते हैं पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए कैसा जाएगा मई का महीना। अगर एरीज की बात करूं तो इस वक्त आप शुरू के 12-13 दिनों में थोड़ा सा गुस्सा आना, थोड़ा सा एग्रेशन आना, ये चीजें आपके अंदर थोड़ी सी महसूस रहेंगी। थोड़ा सा आप गुस्से में आ सकते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी का शिकार रहेंगे, एग्रेशन आपके अंदर ज्यादा रहेगा। कोई कोर्ट कचहरी के अगर आप लोगों के मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो उसमें आप देखिएगा एकदम से तेजी आ जाएगी चीजों में, अगर वो स्लो हुए थे। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूं कि एजुकेशन की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है। एजुकेशन के लिए पढ़ाई के हवाले से अच्छी चीजें आप लोगों के इम्कान है कि मिल सकती हैं, फायदा हो सकता है आप लोगों को। अगर कोई एग्जाम वगैरह है, कुछ इस तरीके की चीज है, लेकिन थोड़ी सी आपको डिटैचमेंट भी चीजें ये फील होंगी, थोड़ा सा अधूरापन भी महसूस होगा, ये चीज भी हो सकती है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा मामला खराब रहेंगे, थोड़ा सा एहतियात करके रखिएगा। कुछ छोटी सी गलती, छोटी सी मिस्टेक कुछ भारी पड़ सकती है आप लोगों के लिए, कुछ इश्यूज हो सकता है। लॉस से आपके थोड़े से मसले रहेंगे, लॉस से थोड़े से आपको प्रॉब्लम रहेंगे। उसके अलावा लव रोमांस वालों के लिए ये मंथ फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। कुछ लड़ाइयां होना, ब्रेकअप होना, थोड़े से हार्ट ब्रेक होना, ये चीजें हो सकती हैं। कुछ चीटिंग वाले इश्यूज हो सकते हैं, कुछ आप लोगों को अजीब से थॉट्स आ सकते हैं, ख्याल आ सकते हैं, चीजें होते हुए दिखाई देती हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों का मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गए तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट, कुछ उसके इतने अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। कोई नया दोस्त मिल सकता है, मिल सकती हैं, प्यार मोहब्बत के मामला आपके एक्टिवेट हो सकते हैं, तो उसके लिए मामला ठीक रहेंगे। इस महीने कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। पैसे के हवाले से चीजें स्टेबल रहेंगी, अच्छी रहेंगी। कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे थे तो अल्लाह की करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। चीजें आपके लिए काफी बेनिफिट पे जा सकती हैं और काफी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन काम करना पड़ेगा। जो ऐसे बैठे रहेंगे उनके लिए कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, जो कर रहे हैं अपनी मेहनत, कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको रिजल्ट मिलेगा। हेल्थ वालों, हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में स्टमक का खास ख्याल रखना, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, अपनी बैक का ख्याल रखिएगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत निचले धड़ और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। वॉशरूम में थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा स्पेंड होते हुए दिखाई देता है, ये चीजें भी आपके साथ थोड़ी सी ज्यादा होंगी। और बात अगर करूं स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीजें भी आपको रहेंगी। नींद का मसला आपको रहेगा, खास तौर पे शुरू के 13-14 दिन ये चीज आपको काफी प्रॉब्लम करके रखेगी। कोई आप लोगों का कम्युनिकेशन के मामला अच्छे रहेंगे, आप लोग चैटिंग हो, मैसेजेस हो, कॉल हो, थोड़ा सा ज्यादा करते हुए यूज दिखाई देते हैं, तो उसके लिए टाइम आप लोगों के लिए अच्छा दिखाई देता है। करियर की बात करूं तो ये मंथ करियर में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर कर रहे हैं उनके लिए मामला अच्छे हैं। और अगर आप ब्यूटिशियंस हैं या आपका मेडिकल से रिलेटेड है या गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, शोबिस से रिलेटेड है, मॉडल हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, या एआई, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या डॉक्टर है, या सर्जन है, या कोई स्टील का काम करते हैं, तो ये भी आपके लिए मामला ठीक रहेंगे। चाहे 15 दिन के बाद खास तौर पे जो ये रियल एस्टेट, गाड़ियों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिम से रिलेटेड इन चीज़ों से काम करते हैं, तो इनके मामला अच्छे दिखाई देते हैं। चाहे वो आर्म फोर्सेस हों या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फास्ट फूड से रिलेटेड हो। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब वालों के लिए खास तौर पे शुरू के 14-15 दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जॉब में आपको मुश्किलात आ सकती हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कोई आपके साथ पंगे हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, तो उसमें केयर और एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं जो जॉबलेस हैं, अगर आप लोगों को जॉब मिल सकती है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर आपने कोशिश करी, हार्ड वर्क दिखाया, तो डेफिनेटली अल्लाह आप पे करम करेगा। और बिजनेस वालों की ये कह सकता हूँ कि बिजनेस में शुरू के 13-14 दिन आपको तंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आखिर के दिनों में कुछ पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो उसमें एहतियात रखिएगा। बाकी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी और दोस्तों वगैरह से भी मुलाकात हो सकती है, चीज़ें अच्छी ठीक दिखाई देती है। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बहन भाइयों से अगर ताल्लुकात खराब थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपकी कुंडली आपको बताइए। किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो नंबर स्क्रीन पे सामने चल रहा है, उस पर आप लोग देख सकते हैं, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बोर्ड, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए महीना कैसा रहेगा देखेंगे। टॉरस की बात करूं तो आप लोगों के अंदर ये कह सकता हूं कि खूबसूरती और बढ़ेगी, चेहरे पे ब्यूटी और आएगी, ग्लो आपका और बढ़ेगा। थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी पे ज्यादा ख्याल रखेंगे और थोड़ा सा अपनी सेल्फ ग्रूमिंग भी आपकी बढ़ेगी, जो पॉजिटिव दिखाई देती है आप लोगों के लिए। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि प्यार मोहब्बत से स्टार्ट करता हूँ, लव लाइफ से भी स्टार्ट करता हूँ। देखिए, लव लाइफ की बात करूँ तो शुरू के पहला जो टर्म है वो थोड़ा बहुत आपके लिए मसला कर सकता है, मुश्किलात आ सकती है, उसमें लड़ाई झगड़े होना, प्रॉब्लम होना, ये चीजें दिखाई देती है। लेकिन अगर बाकी दिनों की बात करूं फिर एंड में वो चीजें, मामला आपके लिए ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन स्लो प्रोग्रेस देखिएगी, बहुत फास्ट नहीं होगी,
स्लो स्टडी विन द रेस वाली कहानी आप लोगों के साथ रहेगी। उसके अलावा बात करूं अगर एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई देता है। पढ़ाई को लेके कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, कुछ आपको थोड़ा सा मसले हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। और ये थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट टाइप फील होना, थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना, ये चीज़ भी थोड़ी सी होगी, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर रख के चलनी है। उसके अलावा बात करूँ मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए मामला अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे, लेकिन शुरू के पहले 10-12 दिन को लड़ाई झगड़े होना, प्रॉब्लम होना, कुछ केसेस में अलहदगी होना, अल्लाह ना करे कुछ केसेस में घर छोड़ के चलाना, ये चीज़ थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है। लेकिन आखिर के दिनों में मामला फिर भी आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह उसमें करम करेगा, चीज़ आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसके अच्छे रिजल्ट, कुछ अच्छे नतीजे आते हुए दिखाई नहीं देते। उसके अलावा सिंगल पर्सन के लिए कहूँगा कि सिंगल पर्सन को कि थोड़ा सा इस मंथ के शुरू के में सिंगल रहें, ज़्यादा प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा इस चीज़ में ना पड़े, वरना थोड़ा बहुत मसला, थोड़े बहुत मुश्किलात आपको उसमें सामना करना पड़ सकता है। बाकी मनी मैटर्स में ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पैसों के हवाले से आपकी इनकम आती रहेगी। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे पैसों को लेकर, तो अल्लाह करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें काफ़ी बेनिफिट्स की तरफ जाएंगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा पैसों के हवाले से। उसके अलावा अगर बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने अपने बीपी का ख्याल रखना है, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन का ख्याल रखना है, एयर फॉलिंग का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, ब्लूटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, ये चीज़ें आप लोग की हो सकती हैं। शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, आग से थोड़ा सा दूर रहेगा, एडवेंचर से थोड़ा सा दूर रहेगा, छुरी कांटा कैंची वगैरह देख माल के इस्तेमाल करिएगा, कोई हाथ पे कट वगैरह लग सकता है। अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी अपनी वालदा की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और मदर इन लॉ की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, वो भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। एक्नी प्रॉब्लम होना, एक्नी इश्यूज रहना, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी होंगी। स्ट्रेस, सर दर्द होना और नींद में कमी आना, ये मसले भी आपको करते रहेंगे। बाकी अगर करियर की बात करूँ तो करियर के लिए ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी, करियर स्टेबल रहेगा। पॉलिटिक्स में काम करते हैं, ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, एआई से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिज़, बैंक से काम करते हैं, या गवर्नमेंट से काम करते हैं, या कोई रेस्टोरेंट वगैरह आपका है, या कोई ऑकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी पॉजिटिव जाएगा, तो भी अच्छा जाएगा। उसके अलावा जॉब की बात करूं तो जॉब वालों के लिए ये मंथ थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जॉब में हार्ड वर्क देना, ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी रहेंगी, लेकिन आखिर के 14-15 दिन वो फिर भी आपके लिए बेहतर दिखाई देते हैं, स्टेबल दिखाई देते हैं। जो जॉबलेस है उनके लिए शुरू के 15 दिन में कोई नौकरी वगैरह ये चीज़ अगर आपने कोशिश करी तो मिल सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन मेहनत करना, हार्ड वर्क रहना थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। बाकी बिजनेस वालों के लिए कहूँगा कि बिजनेस में शुरू के दिनों में एहतियात रखनी, केयर करनी है, और इस मंथ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा नहीं कर देगा जिससे आपको कुछ नुकसान हो या आपकी पेमेंट फंस जाए। बाकी दोस्तों से मुलाकात आपकी रहेगी, सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल आपका बड़ा रहेगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना या परचेज करना वो आप लोग कर सकते हैं, और कुछ नई चीज़ों पे एक्सप्लोर करेंगे। कोई ट्रैवल वगैरह अगर करना चाह रहे हैं तो छोटा मोटा कोई आप लोग का सफ़र हो सकता है, लेकिन कुछ प्लान बनते थोड़े से वो भी रुक सकते हैं, अटक सकते हैं, ये चीज़ें भी होंगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। लेकिन आपको ये बता दूं, ये एक जर्नल है, 110% का रिजल्ट आपकी कुंडली आपको बताएगी। किसी को करवाना हो तो नंबर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने चल रहा है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और 110% का रिजल्ट आपको अल्लाह के करम से वही आपकी बताएगी। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ ले, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली। तो अब आ जाते हैं हमारे जो तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों की बात करूं तो जेमिनाई के लिए मैं ये कह सकता हूं कि स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। एजुकेशन के मामला आपके शुरू के 14-15 दिन अच्छे दिखाई देते हैं, स्टेबल रहेंगे, ठीक रहेंगे, लेकिन आखिर के 15 दिनों में आपको मसला हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इशूज आ सकते हैं, उसमें एहतियात और उसमें केयर करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी प्यार मोहब्बत के मामला आपके ठीक रहेंगे। शादीशुदा जिंदगी में कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। बात करूंगा लव लाइफ वालों की, तो लव लाइफ वालों की थोड़ी सी कभी खुशी कभी गम जैसी मामलात रहेंगे, कभी लड़ाई होगी, फिर कभी बात ठीक हो जाएगी, फिर चीज़ें मसला करेंगी, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये थोड़ा सा होते हुए दिखाई देता है। तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस चीज़ों को करके चलेगा, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम होना और मसला होना, ये चीज़ थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है। बाकी अगर आप लोगों ने ठंडे रह के चले तो कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा। उसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होकर ब्रेक हो भी गया तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान ही होगा, तो कोशिश करिएगा ना हो, तो आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। उसके अलावा सिंगल पर्सन की मेरे लिए एडवाइस ये है कि सिंगल पर्सन वालों को कह सकता हूँ दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए, इन चीज़ों के लिए फिलहाल टाइम अच्छा दिखाई नहीं देता। बात करूँ मनी मैटर की, मनी मैटर के मामलात में आपके पैसों के अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे,
लेकिन हाँ थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ना, खर्चे होना, ये चीजें भी थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है। कुछ पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो उसमें से आपको कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। तो इनकम को अपनी बैलेंस रख के चलिएगा, नॉर्मल रख के चलिएगा, कुछ ज्यादा इस चीजों में नहीं करेगा वरना आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने स्किन का ख्याल रखना है, अपनी आईज का ख्याल रखना है, थोड़ा सा फंगल चीजें ये टाइप हो सकती हैं। उसके अलावा दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, और अपने पेट का ख्याल रखिएगा, हाथों का, कानों का और टांगों का ख्याल रखना है, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, और उसके अलावा शुगर, इन चीजों का भी केयर करेगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, स्ट्रेस होना, सर में दर्द होना, ये चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग का मसला, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी इश्यूज होना, ये चीजें भी आपके होते हुए दिखाई देती हैं, तो इसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये मंथ काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। आखिर के 15 दिन में काफी स्टेबिलिटी, काफी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। कुछ इश्यूज या मसला आपके करियर में चल रहे थे तो अल्लाह करम से उसमें रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए काफी बेहतर की तरफ जाएंगी। बाकी जॉब वालों की बात करूं तो जॉब वालों के लिए शुरू के 15 दिन थोड़े से डिफिकल्ट दिखाई देते हैं, थोड़ी सी इसमें मुश्किलात रहेंगी आपको। जॉब से रिलेटेड कुछ मसले हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आपको एहतियात और केयर रख के थोड़ा सा चल रहा है और चीजों को थोड़ा सा बैलेंस रख के चलेगा। आखिरी 15 दिन फिर भी आपके लिए बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और लेकिन शुरू के 14-15 दिन थोड़ी सी केयर करने की आपको जरूरत है। उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से मंथ अच्छा दिखाई देता है, बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। कुछ बिजनेस में अगर गिरावट चल रही थी या कुछ इशू चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है आप लोगों का, कपड़े थोड़े से टाइट हो सकते हैं, खाने पीने के थोड़े से शौकीन होंगे, स्वीट्स की क्रेविंग आप लोगों को काफी होंगी। उसके अलावा कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है, हॉस्पिटल में कोई आपका विजिट लग सकता है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, रातों में दोस्तों के साथ जाना या शॉपिंग वगैरह करना, ये चीजें भी होते हुए दिखाई देती हैं। रिलेटिव से या नेबर से कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ इश्यू हो सकता है, छोटे बहन भाइयों से भी कुछ इख्तलाफात, प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ आपके फादर से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होने में थोड़ा सा मसला रहेगा, थोड़े से प्रॉब्लम रहेंगे। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को, कोई अगर आप लोगों को बोले कि भाई आप ही हमारा मसला सॉल्व करो या आप कुछ इस तरह करो, तो बीच में नहीं पड़ेगा, वरना आपको इसमें नुकसान और थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो उसमें एहतियात और केयर करके आप लोगों को थोड़ा सा चलना है। और कुछ खरीदना, अगर आपका कोई काम पेंडिंग पे था, कुछ मसला चल रहे थे, तो वो अल्लाह के करम से सॉल्व हो सकता है। ट्रैवल वगैरह का आपका प्लान बन सकता है, दोस्तों के साथ हो या ऑफिस के थ्रू कोई बन सकता है। उसके अलावा कोई बैंक लोन अगर लेना चाह रहे थे या कुछ लीव लेना चाह रहे थे, शुरू के 14-15 दिन मुश्किल रहेंगे, लेकिन आखिर के दिनों में फिर भी चीजें आपके लिए बेहतर दिखाई देती है। और ये आपको बता दूं, ये एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपकी कुंडली आपको बताएगी। किसी को अगर सेशन लेना हो तो नंबर स्क्रीन पे सामने चल रहा है, उसमें आप लोग ले सकते हो, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के आप लोग रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली, तो जो लोग सेशन लेके आते हैं उनका कैसा रहता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों में भी अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये मई का महीना कैसा जाएगा? देखिए, अगर कैंसरियन की बात करूं तो आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि कुछ स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा, और आपको कुछ पेपर्स वगैरह हैं या कुछ आपके तालीमी मामला खराब चल रहे थे तो उसमें बेहतरी आ सकती है, चीजें पॉजिटिव की तरफ जा सकती हैं। बाकी मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये महीना इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। लड़ाई झगड़े होना, कुछ केसेस में इख्तलाफात होना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना और कुछ केसेस में अलहदगी होना, ये चीजें भी दिखाई देती हैं। तो उसमें से थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा केयर रख के चलना है। इन लॉस के साथ जो थे उनके लिए प्रॉब्लम बड़े रहेंगे, कुछ इश्यूज रहेंगे। इन लॉस के साथ जो अलग है, सेपरेट है, उनके लिए चीजें फिर भी बेहतर और थोड़ी सी ठीक होते हुए दिखाई देती हैं। कुछ केसेस में जो खुला लेना चाह रहे थे, अलग होना चाह रही थी, तो खासतौर पे खवातीन के लिए उनके लिए टाइम अच्छा है, वो चीज हो सकती है। और कोर्ट कचहरी का अगर कुछ आपके मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें चीजें तेजी की तरफ जाएंगी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी बात करूं अगर लव लाइफ वालों की, तो लव लाइफ वालों के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। प्यार मोहब्बत के मामला, लव रोमांस के मामला काफी आपके स्टेबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। कुछ इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें काफी बेहतर की तरफ आपकी जाते हुए दिखाई देती हैं। बाकी बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, लेकिन फिर वो आपके ऊपर है किस तरह से लेके चल रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो खैर है, जैसा आपका दिल करे वो आपको पता होगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस ये है कि दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, प्यार मोहब्बत के लिए भी टाइम सही है, लेकिन चीजों को थोड़ा सा देखभाल के चलेगा, एहतियात से चलेगा। देखभाल से, एहतियात से चलेंगे तो मामला ठीक रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर में कह सकता हूं एक्सपेंसिव थोड़े से आपका बढ़ सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, खर्चात हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड चीजें आप मैनेज करेंगे। पैसों के हवाले से मामला आपके ठीक रहेंगे। कुछ मसले, कुछ इशू चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव रहेगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। खर्चे हो भी रहे तो कहीं ना कहीं से आप पैसा कमाएंगे भी, कोई ऐसा टेंशन नहीं होगी।
उसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पर अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, माउथ में गम में कुछ तकलीफ होना, प्रॉब्लम होना थोड़ी सी दिखाई देती है, थोड़ा सा अपने स्किन का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी राइट आई का सॉरी लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, स्ट्रेस रहना, सर दर्द होना, नींद में कमी आना, ये चीजें हो सकती हैं। पेट में थोड़ी सी खराबी हो सकती है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस ब्लोटिंग का मसला हो सकता है, कोई कमर में इंजरी या बैक में चोट लग सकती है तो इसमें एहतियात करके चलिएगा। गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा, बाइक गाड़ी थोड़ी सी देखभाल के चलाएगा, थोड़ी सी एहतियात से चलाएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा और थोड़े से अपने हार्ट का केयर करेगा। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी बेहतर रहेगा। गाड़ी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या सर्जन है, या डॉक्टर हैं, या मेडिकल से रिलेटेड है, या फास्ट फूड का काम करते हैं, या आप लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, या कोई भी आर्म फोर्सेस मिलिट्री से रिलेटेड है, या गवर्नमेंट्स हैं, लॉस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्रीज शोबिज से रिलेटेड हैं, या एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों का काम करते हैं तो मामला आपके लिए करियर में पॉजिटिव और काफ़ी ग्रोथ होते हुए दिखाई देते हैं। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के मामला आपके ठीक रहेंगे। जॉब में कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें रिलीफ मिलेगा आपको और चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। लेकिन शुरू के 10-12 दिन आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़ी सी मेहनत उसमें करनी पड़ेगी। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में थोड़ा सा चीज़ों को एहतियात रखिएगा। शुरू के 14-15 दिन, आखिर के 15 दिन फिर भी ठीक दिखाई देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा, लेकिन शुरू के 14-15 दिनों में एहतियात और केयर रख के आप लोगों को चलना है। कॉन्फिडेंस आपका शुरू में थोड़ा सा डाउन रहेगा, फिर एकदम से थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा, थोड़ी सी आपको सेल्फ ग्रोथ भी मिल सकती है। कोई ट्रिप वगैरह छोटा मोटा आप लोग प्लान कर सकते हैं, कोई फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो सकता है आप लोगों का, कुछ आइटम वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह आप लोग परचेज कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह थोड़ा सा आप लोग ज्यादा करते हुए दिखाई देते हैं, खाने पीने के थोड़े से शौकीन रहेंगे, कम्युनिकेशन में आपके रिलेटिव से कुछ इश्यूज कुछ मसले होते हुए दिखाई देते हैं। और ये कह सकता हूँ जो कुछ आप लोग चाह रहे थे, काफी टाइम से आपका पेंडिंग चल रहे थे मसले, अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें सॉल्व की तरफ जाएंगी। और थोड़ा सा आप लोगों को ये बोलूंगा, फैमिली से हल्का फुल्का शुरू में इख्तलाफात रह सकता है, लेकिन फिर वो चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और कुछ आप लोगों को दूसरों के हिडन सीक्रेट्स और बातें भी पता चलेंगी जो कि आपके लिए अच्छी दिखाई देती हैं, पॉजिटिव रहेंगी। और किसी की बातों में ट्रस्ट मत करिएगा, किसी की बातों में आएगा नहीं, अपने दिमाग और दिल से चलेगा। और सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल भी आपका अच्छा दिखाई देता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, क्योंकि देखेंगे एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताएगी क्या है। और किसी को अगर सेशन लेना हो तो नंबर स्क्रीन पर आप लोग सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली। तो आप बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप लोगों पर भी अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन, 5वां बुर्ज, 5वीं राशि यानी लियो। लियो वालों के लिए कैसा जाएगा ये मई का महीना। अगर लियो की बात करूं एजुकेशन से लेके, तो एजुकेशन के मामला लियो के अच्छे दिखाई देते हैं, पॉजिटिव रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम मसले चल रहे थे, अगर कुछ इशू चल रहे थे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। पेपर वगैरह तो उसमें भी अच्छी रिजल्ट आने की उम्मीद है। और ओवरऑल बात करूं तो मई का महीना एजुकेशन के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए टाइम अभी फिलहाल इतना अच्छा नहीं है। कुछ केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, चीटिंग होना, कुछ केसेस में अलहदी होना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना होते हुए दिखाई देती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी। इन लॉज से थोड़े से मसले रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर रख के चलना है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से टाइम बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही स्मूथफुल रहेगा। अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी, बॉन्डिंग भी आपकी बढ़ेगी, रात में अच्छी गुफ्तगू भी होगी, अच्छी चैट्स भी होंगी। और ओवरऑल टाइम अगर लव रोमांस की बात करूं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है अल्लाह के करम से। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आप लोगों की एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है। अब वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम अच्छा है। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन फौरन ट्रस्ट मत कर दिएगा, फौरन जल्दी का नहीं सोचिएगा, चीज़ों को नॉर्मल रख के चलेंगे तो मामला आपके ठीक रहेंगे, सही रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये मनी मैटर के हवाले से काफी अच्छा रहेगा, पैसों के हवाले से पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोग काम हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, सडन बूस्ट भी लगेगा। खासतौर पर ऑकल्ट का काम, इन चीजों से रिलेटेड करते हैं तो भी आपके लिए चीजें काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देती हैं। और बाकी अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिसाइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने सर का ख्याल रखिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये चीजें हो सकती हैं। कोई काफ इंजरी आपको हो सकती है। उसके अलावा थोड़ा सा एंकल इश्यूज आ सकता है, उसमें एहतियात रख के चलना है आप लोगों को। और थोड़ा सा अपने हाथों का, कानों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा सर दर्द होना, स्ट्रेस होना, ये चीज़ें भी आपकी थोड़ी सी रहेंगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो कैसे टेंशन की बात नहीं है।
बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। खाने पीने का काम करते हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, बैंक से रिलेटेड है, शोबिस से रिलेटेड है, AI से रिलेटेड काम करते हैं, या आपका गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, लॉ का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, या प्राइवेट कंसल्टेशन का आपका काम है, ओवरसीज से रिलेटेड काम है, तो भी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छी रहेंगी। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, टिकटॉक या FB वगैरह, यहाँ पे आप लोगों को एकदम से कोई वीडियो वायरल हो सकती है, मतलब पॉजिटिव वे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है और अच्छी दिखाई देता है। उसके अलावा जॉब की बात करूँ तो जॉब के मामला थोड़े से मुश्किल रहेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपके अंदर रहेंगी जॉब में, लेकिन एट द एंड चीज़ें सॉल्व की होने की तरफ भी जाएंगी। तो कॉन्फिडेंस आप लोगों को अपना पॉजिटिव रखना है, तभी चीज़ आपके लिए जॉब के वाले से पॉजिटिव रहेंगी। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अगर आप लोगों ने हार्ड वर्क किया, मेहनत करी, तो आपको भी कुछ बेनिफिट या फायदा हो सकता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में एहतियात रखिएगा, किसी की बातों में नहीं आएगा, किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा। जितना चीज़ों को नॉर्मल रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को अपनी बात नहीं बताएंगे, उतना चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपके अंदर समझ में पॉजिटिविटी रहेगी। कुछ फैमिली के साथ जा सकते हैं, कोई सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, कोई मूवी वगैरह भी देखने जा सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मोरल आपका बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट उसमें इंक्रीज होगा। और कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम से कुछ उसमें भी आपके लिए बेहतरी आ सकती है। कुछ काम आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। नई चीज़ें आप लोग डिस्कवर कर सकते हैं। कोई सडन आपका प्रोग्राम बन सकता है, कोई प्लान बन सकता है। थोड़ा सा अपने चीज़ों को नॉर्मल रख के चलेगा। घर में कुछ अगर इशू चल रहे थे, आप लोगों के कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है। और उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने नाक का ख्याल रखिएगा, नाक में कुछ आपके फ्लू होना, प्रॉब्लम होना, चीज़ें दिखाई देती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह करम करेगा। देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताएगी। किसी को अगर सेशन लेना हो तो नंबर स्क्रीन पे सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 110% आपका रिजल्ट आपकी कुंडली आपको बताएगी। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए मई का मंथ कैसा जाएगा? अगर विर्गो वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो विद्यार्थियों के लिए ये टाइम, स्टूडेंट्स के लिए आपका ठीक दिखाई देता है, स्मूथ रहेगा। लेकिन बीच बीच में कुछ इश्यूज आना, प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें भी दिखाई देती है। तो फोकस सिर्फ अपना स्टडी पर रखिएगा, जितना दिमाग से चलेंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप ने ऐसा किया कि अभी मैं 2 घंटे बाद पढ़ लूंगा, अभी मैं 4 घंटे बाद पढ़ लूंगा, नहीं, वो चीज आपके लिए मसला करेंगी। जो चीज करनी है तो फौरन उसको सॉर्ट आउट करें और खत्म करें। फिर उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए खास तौर पे 15 दिन तो काफी एहतियात रखने की जरूरत है। शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, मसले मसाइल आपके लिए रहेंगे। आखिरी 15 दिन जो इन लॉस के साथ रहते हैं, तो इन लॉस की वजह से आपको डिस्टर्बेंस होगी, इन लॉस की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी जो मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ है या कोई आपकी, मुझे तो नहीं पता बाकी कौन कौन से रिश्ते होते हैं, वो आपके लिए मसला कर सकते हैं, इश्यूज कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर रख के चलेगा। कुछ में लड़ाई झगड़े होना, प्रॉब्लम होना, ये चीजें भी थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा बात करूंगा लव लाइफ की, तो लव लाइफ के मामलात आपके लिए एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, चीजें नॉर्मल रह के चलेंगी। बीच बीच में कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ इश्यूज ये भी रहेंगे। तो बस थोड़ा सा चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा, जज्बाती मत होएगा और कोशिश करेगा फौरन हर चीज अपनी नाम अनमय बनना, उसमें आपको प्रॉब्लम और मसले हो सकते हैं। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट, कुछ उसके इतने अच्छे नतीजे आते हुए दिखाई नहीं देते। उसमें एहतियात और थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा है, दोस्ती के लिए, बातचीत के लिए, इसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है किसी दोस्ती के किसी से करने के लिए। लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए फिलहाल इनके लिए चीजें इतनी अच्छी और इतनी पॉजिटिव दिखाई नहीं देती। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में अखराजात थोड़े से हो सकते हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ आपको सपोर्ट भी रहेगी। पैसों के हवाले से कुछ मसले थे, इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ भी मिलेगा, चीजें बेटर की तरफ भी जाएंगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी अल्लाह की करम से मिल सकता है। उसके अलावा अगर बात करूं हेल्थ की, तो अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, स्किन रिलेटेड खासतौर पर आपके निचले धड़ की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है। अपनी नींद का आपको डिस्टर्ब रहेगी, थोड़ा सा स्ट्रेस, हेडेक इश्यूज, प्रॉब्लम, ये चीजें भी रहेंगी। पेट का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लूटिंग, और ये चीज आपको मसला कर सकती है। थोड़ा सा लिवर का ख्याल रखिएगा और अपने कानों का और हाथों की भी केयर करेगा और थोड़ा सा अपनी थाइस का भी ख्याल रखिएगा। बाकी स्ट्रेस थोड़ा सा आपका रहेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव है। करियर में कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें भी आपको बेटरमेंट जाएगी। और कुछ काम आप लोगों का ये कह सकता हूँ कि खाने पीने का है तो पॉजिटिव रहेगा। बैंक से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड करते हैं तो भी पॉजिटिव रहेगा। शोबिस से हैं या फैशन डिजाइनिंग या इन चीज़ों का काम करते हैं
तो भी आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से या लॉ से तो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो या एआई का भी काम करते हैं, आईटी का भी काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस का भी करते हैं तो भी पॉजिटिव रहेगा। बाकी बात करूं जॉब वालों के लिए तो जॉब वालों के लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। कुछ अगर मसले चल रहे थे जॉब को लेके, कुछ इश्यूज चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। स्मार्ट वर्क के थ्रू, दिमाग के थ्रू आप चीज़ें काफ़ी अपनी उसको शॉर्ट करेंगे और अपने लिए पॉजिटिव ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में बहुत एहतियात रखिएगा, बहुत केयर करिएगा, किसी की बातों में नहीं आएगा। कोई आपको ठग सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, चीट कर सकता है, तो उसमें आपको एहतियात और उसमें आपको केयर करके चलना है। बाकी मिठास के शौकीन रहेंगे, स्वीट्स की क्रेविंग आपको रहेगी। कुछ आप लोगों के फैमिली का अगर माहौल खराब हुआ था, फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी तो वो ठीक होगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि फादर से अगर कुछ मसले थे या इशू चल रहे थे तो वो भी बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, नई चीज़ें खरीद सकते हैं। घर में कुछ आपके पास अगर इनकम नहीं बन रही थी या कुछ मसले चल रहे थे तो वो भी बेहतर रहेगा। कोई दूसरों के कहने में आके बीच में आप नहीं बनेगा, कुछ चंगेज खान बनने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कोई अगर बोले आप लोग लीड करो हमारा ग्रुप या करो, नहीं, आप लोग दूर रहेगा, आप लोगों के लिए उसमें बेहतरी दिखाई देती है। और कुछ हिडन सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे, कुछ आपसे कोई छुपा रहा था वो भी आपको मालूमात होगी। और कुछ सडन आपका प्रोग्राम भी बन सकता है, कोई फार्म हाउस वगैरह, कोई पिकनिक वगैरह पे जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप लोगों पे करम करेगा। देखिए ये एक जर्नल है, 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताएगी। और किसी को अगर सेशन लेना हो तो स्क्रीन नंबर पर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग ले सकते हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ सकते हैं, जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पर भी करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 7वां बुर्ज, 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये मंथ कैसा रहेगा? देखिए अगर लिब्रा की बात करूं एजुकेशन को लेके तो लिब्रा वालों के लिए एजुकेशन के मामलात शुरू के 15 दिन अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। फिर लास्ट के 15 दिन थोड़े से कुछ इशू, थोड़े से कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर रख के चलना है। बाकी मैरिड लाइफ वालों की बात करूँ तो शुरू के 15 दिन मैरिड लाइफ वालों के लिए ठीक रहते हैं, अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन आखिर के 15 दिनों में मामला फिर गड़बड़ जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में सेपरेशन होना, अल्लाह ना करे, कुछ केसेस में मसले होना, फड्डे रहना, ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा केयर रख के चलना है। उसके अलावा बात करूं लव लाइफ वालों की तो लव लाइफ वालों के लिए मामला एक रोलर कोस्टर टाइप रहेगा। शुरू में आपको पहला हफ्ता स्मूथ दिखेगा, फिर मामला थोड़े से बिगड़ते हुए दिखेंगे, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, लड़ाई झगड़े होना, ये चीजें होते हुए दिखाई देती हैं। फिर बातचीत सही हो सकती है, तो थोड़ा सा इल्यूजन में रहेंगे, थोड़ी सी फॉग आपके सामने रहेगी। तो इस चीज को थोड़ा सा मॉनिटर करके चलिएगा। अगर ठंडे रहे, ठंडे मिजाज से काम दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, किसी कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, आपको मजा नहीं आएगा। तो मेरे लिए माने ना जाएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर है। बाकी जैसा आप लोगों को इजी लगे आप लोग वो करिएगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम पॉजिटिव दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। दोस्ती वगैरह के लिए, बातचीत वगैरह के लिए अच्छा टाइम है, अपनी चीज़ों के लिए आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो पैसे को लेके आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। बजट आपने जो प्लान किया उससे हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए, उसमें कुछ इश्यूज आ जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव रहा और प्लान टू प्लान आपने प्लान अपना बनाया और इस चीज़ पर आपने इम्प्लीमेंट किया तो फिर चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। पैसा आपके पास आएगा भी, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसेस खर्चे ये होते हुए भी दिखाई देते हैं। उसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, गैस का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लूटिंग, स्टमक का खराब होना, शोल्डर की केयर करना, अपनी बैक का ख्याल रखना, अपने हार्मोन्स का, दांतों का, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम, अपने बीपी का, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन का, यूरिया साइड का, किडनी का, स्ट्रेस, सर दर्द, ये चीज़ आपके हो सकती है। नींद में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, तो इस चीज़ में आपको एहतियात और थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर अगर एआई से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कुछ लिखने से रिलेटेड है, साफी हैं, जर्नलिज्म से काम करते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। मॉडल हैं, ड्रामा इंडस्ट्रीज से हैं, शोबिस से हैं, आईटी से हैं, फैशन डिजाइनिंग से हैं या ऑकल्ट का काम करते हैं, तो 15 दिन के बाद मामला आपके लिए ठीक पॉजिटिव होते हुए दिखाई देते हैं करियर में। बाकी जॉब की बात करो तो जॉब में शुरू के 14-15 दिन आपके लिए कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें आपको एहतियात और केयर रख के चलना है थोड़ा सा। आखिर के 15 दिन फिर भी आपके मामला ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ मसला हो सकता है, उसमें एहतियात रख के चलेगा। चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, उसको बैलेंस रख के चलेगा। गुस्सा आपको थोड़ा सा आएगा, एग्रेशन आपका थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। किसी से अगर लड़ाई झगड़ा आपका हुआ हुआ है या किसी से बातचीत बंद है तो उससे आप लोग, किसी दोस्त की बात कर रहा हूँ, उससे मामला आप लोग ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपका मामला पॉजिटिव दिखाई देते हैं। शुरू के पहले हफ्ते के अंदर अगर आपने करा तो इम्कान है कि चीजें दोबारा से आप लोग की ठीक हो सकती हैं। कुछ रिलेटिव से या नेबर से कुछ मसले चल रहे थे तो वो आपके सॉल्व होंगे। वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, वेट थोड़ा सा गेन हो सकता है, आप लोगों का कपड़े थोड़े से टाइट हो सकते हैं। मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपको थोड़ी सी रहेगी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन चीज़ों का भी शौक आपको बड़ा रहेगा और क्रिएटिविटी भी आप लोग करेंगे। कोई
आइडियाज भी आपके दिमाग में बहुत आएंगे, थोड़ा सा इल्यूजन का भी शिकार रहेंगे, कुछ इंप्लीमेंट आपका आइडियाज में थोड़ा सा आपके लिए करने में मसला हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल बात करूं तो मामला आपके लिए ठीक रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। देखें, ये एक जर्नल रीडिंग है, 110% का या 120% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताएगी। किसी को अगर सेशन लेना हो तो नंबर स्क्रीन पर आप लोग के सामने चल रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ ले। अल्लाह की जात है, जो लोग सेशन लेके आते हैं उनका कैसा रहता है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी अपना करम करेगा, आमीन। तो 8वां बुर्ज पे आने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी को बालों में या थोड़ा सा हेयर स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लगे, तो बीच में मगरिब की अजान हुई थी तो उस वजह से आपका नमाज पढ़ने के लिए गया था मैं, तो अगर हुआ आपको कुछ लग रहा हो चेंज तो समझ लीजिएगा कि ये दूसरे दिन या नेक्स्ट डे नहीं करा रहे, सिर्फ ब्रेक लिया था कुछ मिनट्स का। तो अब आ जाता है 8वें बुर्ज पे, 8वें ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो का ये मंथ कैसा जाएगा मई का। स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से, तो एजुकेशन के मामलात में शुरू के 15 दिन थोड़ी सी तेजी रहेगी विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आखिर 15 दिन के बाद चीजें थोड़ी सी स्लो होने पर चली जाएंगी, थोड़ा सा डिले होने लग जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा देखना और इस चीजों पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन शुरू के 15 दिन फिर भी अच्छे दिखाई देते हैं, पॉजिटिव दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए शुरू के 14-15 दिन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आखिर के 15 दिनों में कुछ ईगो इश्यूज आना, कुछ ईगो प्रॉब्लम होना, ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। कुछ बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा, छोटी छोटी बातें हो तो उसको कॉम्प्रोमाइज करें, छोड़े जाने दें। अगर आप लोगों ने छोटी बात पे कुछ ऐसा किया तो फिर कुछ लड़ाई झगड़ा ये चीजें हो सकती हैं, उसमें एहतियात और केयर रखने की जरूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं लव रोमांस की, तो लव रोमांस में शुरू के 14 दिनों तक, शुरू के 14 दिन नहीं 10 दिन के अंदर थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। उसमें लड़ाई झगड़ा, कुछ प्रॉब्लम होना, ये चीज़ होते हुए दिखाई देती है, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। बाकी फिर मामलात आपके लिए ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए बोलूंगा, इम्कान तो है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, वो आपके ऊपर है तो उसको किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है। उसके अलावा बात करूंगा सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस यही है कि शुरू के 14-15 दिन सिंगल ही रहे, थोड़ा सा इससे चीजों से दूर है, लेकिन आखिर के 15 दिन है उसमें दोस्ती वगैरह प्यार मोहब्बत के लिए टाइम फिर भी ठीक और बैलेंस होता हुआ दिखाई देता है। प्यार मोहब्बत चले कम कर लें, दोस्ती के लिए टाइम सही है। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से ये कह सकता हूं कि खर्चे थोड़े से होंगे, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप पैसों को मैनेज भी करेंगे, चीज़ों को अपने बैलेंस भी करके चलेंगे, और जो बजट बनाया था कोशिश करेगा उस बजट को मेंटेन करें। तो अगर ये मंथ बात करूं पैसे को लेके तो एवरेज दिखाई देता है। बात करूंगा हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे स्टमक का ख्याल रखना है। बासी खाना, कोई बाजारी खाना थोड़ा सा परहेज करेगा, उससे अवॉइड करेगा। अपने पेट का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अपनी लिवर का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, कुछ आग वगैरह इन चीज़ों से दूर रहेगा। चूल्हे को थोड़ा सा गैस वगैरह को देख के इस्तेमाल करिएगा। कांटा, कैंची, छुरी इसका देख लिया, जब कोई सब्जी काट रहे हैं, फल काट रहे हो या गोश्त काट रहे हो तो हाथ पे कट वगैरह चीज़ें लग सकती हैं। उसके अलावा अपने बीपी का ख्याल रखिएगा, अपने स्किन का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, जिसके धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के रखिएगा, और अपनी किडनी, यूरिया साइड का भी ख्याल रखिएगा। उसके अलावा आपको ये कह सकता हूँ नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, स्ट्रेस, हेडेक इशूज, ये प्रॉब्लम भी आपको हो सकते हैं। घर का एनवायरनमेंट में हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े, नोक झोंक ये हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। कैरियर में आपको ग्रोथ मिलते हुए अच्छी दिखाई देती है। कुछ मसले चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे कैरियर को लेके, तो 14 दिन के बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव होते हुए दिखाई देती हैं। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब में शुरू के 14-15 दिन आपके लिए थोड़े से मसले रह सकते हैं, थोड़े से इशूज आ सकते हैं, लेकिन आखिर के 15 दिनों में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बैलेंस रहेंगी, काफ़ी अच्छी रहेंगी। जो जॉबलेस हैं उनके लिए भी मामला अच्छे हो सकते हैं, कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, और कुछ अगर इशूज चल रहे हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस शुरू के 14-15 दिन तो आपके लिए ठीक दिखाई देता है, लेकिन 15 दिन के बाद पार्टनरशिप में या कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा, थोड़ी सी केयर रख के चलेगा, वरना फिर अगर आपने कुछ जल्दबाजी में या इस तरीके से काम किया तो उसमें फिर आपको कोई बेवकूफ़ी या नुकसान वगैरह हो सकता है, तो इसमें एहतियात रख के चलना है। बाकी मिठास की क्रेविंग आपकी बड़ी रहेगी, स्वीट्स की क्रेविंग आपको होंगी, कुछ आप लोगों का घर से आना जाना ये चीज़ें थोड़ी सी चलती रहेंगी। कोर्ट कचहरी का कुछ केस चल रहा था तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। कोई दुश्मनी वगैरह किसी से चल रही थी तो उससे आप जीत जाएंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि इन लॉज से थोड़े से शुरू में इशू रहेंगे, फिर आखिर के दिनों में मामला आपके ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा एग्रेशन, गुस्सा ये आपके शुरू के 14-15 दिनों के बाद थोड़ा सा बढ़ सकता है, और कोई सफ़र वगैरह या कोई ऑफिस वर्क के थ्रू आप लोगों का काम चेंज हो सकता है, कोई अपनी जॉब चेंज करने का सोच सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिप वगैरह आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह परचेज कर सकते हैं, या कुछ कपड़े वगैरह खरीदते हुए दिखाई देते हैं।
और अगर बोलूँ कोई पार्टी वगैरह भी हो सकती है आप लोगों की, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये जर्नल रीडिंग है। 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताएगी। और किसी को सेशन लेना हो तो नंबर स्क्रीन पे सामने चल रहा है, उस पर आप लोग ले सकते हैं, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाता है हमारे नवा बोर्ड, नवा जोड़ी साइन, नवी राशि यानी सैगिटेरियस वालों के लिए ये महीना कैसा जाएगा मई का। देखें सैगिटेरियस वालों की बात करूं तो ये एजुकेशन के लिए कह सकता हूँ टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बैलेंस रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें काफी बेटरमेंट की तरफ जाएंगी और काफी पॉजिटिव रहेंगी। बाकी मैरिड लाइफ वालों की बात करूँ तो शुरू के 13-14 दिन बस थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ का ख्याल करेगा, उसमें कोई नोक झोंक, इख्तिलाफात, लड़ाई झगड़े कुछ हो सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी। कुछ अगर लड़ाई झगड़े आपके हुए थे शुरू में तो चीजें आगे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। कोशिश करिएगा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ चले, तो ओवरऑल बाकी मैरिड लाइफ के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के मामला शुरू के 13-14 दिन तो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, या कुछ बातचीत बंद हो सकती है, कुछ फड्डा वगैरह हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर रख के चलने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पे। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे कह सकता हूं कि मुश्किल है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसके अच्छे नताइज, कुछ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ, अगर आखिरी 20 दिनों मतलब आखिरी 10 दिनों के अंदर होता है महीने के, तो फिर मामला आपके लिए ठीक है, बेहतर रहेंगे। बाकी सिंगल पर्सन को ये बोलूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिवेट होते हुए दिखाई देते हैं, दोस्तियां वगैरह के लिए टाइम अच्छा है, उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए इनसे दूर रहेगा, वरना उसमें आपका दिल टूटना वगैरह ये चीजें होते हुए दिखाई देती हैं। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो पैसे के हवाले से आपके लिए मामला ठीक रहेंगे। थोड़ा सा खर्चे एक्सपेंसिव हो भी गए तो उसको आप लोग मैनेज कर लेंगे, चीजें पॉजिटिव जाते हुए दिखाई देती है। और ओवरऑल बात करूं तो पैसों के हवाले से महीना अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी अगर आपका हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने हाथों का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है, अपनी टांगों का ख्याल रखिएगा, गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, थोड़ी सी एहतियात से चलाएगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों की केयर करेगा, वालदा की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, सर में दर्द होना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपको हो सकती है। नींद का थोड़ा सा मसला रहेगा, हेयर फॉलिंग इशूज आना या स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। बाकी कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। कंप्यूटर साइंस, आईटी से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, गाड़ी का काम, प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का काम, ज़मीन का काम, या मेडिकल से रिलेटेड है, या सर्जन है, या गवर्नमेंट से हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, या बैंकिंग वगैरह से, या शोबिज़ इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, या कुछ अपने स्पाउस के साथ काम करें, तो भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी दिखाई देती हैं। जॉब की बात करूं तो जॉब वालों के लिए मामला अच्छे रहेंगे। जिसको जॉब लेस था उसको जॉब वगैरह मिल सकती है, उसके अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो जॉब कर रहे हैं उनके भी मामला ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। कुछ इश्यूज चल रहे थे आपको जॉब को लेके या मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस अगर आप अपने स्पाउस के साथ कर रहे हैं तो मामला ठीक रहेंगे, अगर अकेले कर रहे हैं तो भी ठीक रहेंगे, या किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या किसी के साथ दोस्त के साथ, या कोई आपका बिजनेस पार्टनर है, उसमें लड़ाई झगड़ा नोक झोंक हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी आपका वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, वेट थोड़ा सा गेन हो सकता है, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपसे बढ़ेगी, कोई नए दोस्त वगैरह भी आप लोगों के बन सकते हैं, कम्युनिकेशन में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। उसके अलावा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लो हुआ था, कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, कोई लिटिगेशन का मसला चल रहा था या कुछ इमिग्रेशन का आपका था तो उसमें भी आप देखेंगे चीज़ें थोड़ी सी तेज होते हुए जाएंगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। और थोड़ी सी फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कुछ अननेसेसरी आप लोग आइटम खरीद सकते हैं, कुछ घर में पार्सल वगैरह आ सकते हैं, या कुछ फैमिली अगर आप लोग की है तो फैमिली प्लान, कोई गेट टुगेदर, ये लोग आप लोग कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे अपना करम करेगा। देखिए ये जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताएगी। अगर किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो तो नंबर स्क्रीन पे सामने आपके चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज करके सेशन ले सकते हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ने, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग सेशन लेके आते हैं उनका कैसा रहता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बोर्ड, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए महीना कैसा जाएगा। देखिए अगर कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो ये मत एजुकेशन में शुरू के 10-12 दिन आपको थोड़ा बहुत मसला कर सकते हैं, थोड़े बहुत इशूज आ सकते हैं, लेकिन आखिर के जो दिन होंगे यानी 18 दिन 17 दिन वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, काफ़ी अच्छे रहेंगे। कुछ मुश्किलात अगर आ रही थी तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, कुछ एग्जाम वगैरह, पेपर वगैरह, कुछ रिजल्ट वगैरह आना है, उसमें भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए कहूँगा कि शुरू के
14-15 दिन तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी दिखाई देती है, पॉजिटिव रहेगी, लेकिन आखिर के दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इश्यूज हो सकता है। अगर इन लॉज के साथ रहते हैं तो उसमें काफी प्रॉब्लम रहेगी, आपके काफी इश्यूज रहेंगे। अगर हाँ इन लॉज से अलग है तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, फिर चीजें थोड़ी सी बेहतर और अच्छी दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के मामला आपके पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ईगो इशूज आना, ईगो प्रॉब्लम आना, सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करना, ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा उसमें एहतियात रख के चलेगा, उसको चीजों का बैलेंस रख के चलेगा। अगर बैलेंस रख कर चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं होगी। उसके अलावा अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है। कुछ अगर मुश्किल हो रही थी उसमें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, और दोबारा से अगर चाह रहे हैं तो दोबारा से बातचीत हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन की लिए मेरी लिए एडवाइस यही है कि अभी सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के इन चक्रों से थोड़ा सा दूर रहें, वरना चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत मसला, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मनी मैटर की बात करूं तो पैसों के हवाले से चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तो आपके पैसे के मामला अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। नई कोई सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, कुछ पैसे को लेके मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। थोड़े से एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ अननेसेसरी आपका थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, माउथ का ख्याल रखना है, कुछ डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है, अपने कानों का ख्याल रखिएगा, टांगों का ख्याल रखिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, गाड़ी बाइक थोड़ी सी एहतियात से चलाएगा। आखिर के 20 दिनों में थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा और अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, बासी खाना वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करेगा, पेट की भी केयर करके चलेगा। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर में ये मंथ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। गाड़ी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, सर्जन है, मेडिकल से रिलेटेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, या केमिकल से रिलेटेड है, या साइंटिस्ट वगैरह हैं, या गवर्नमेंट से हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, या शोबिस से हैं, या लॉ से हैं, या ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, या कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या बैंकिंग से रिलेटेड है, या सहाफत से रिलेटेड है, या एआई कंप्यूटर साइंस का काम करते हैं, तो भी चीज़ आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से मामला आपके ठीक रहेंगे। जॉब में कुछ इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जो जॉबलेस है उनको भी कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, उसके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी, चीज़ें रहेंगी। हाँ थोड़ा सा वर्कलोड आपका बड़ा रहेगा, उसको चीज़ों को देख लीजिएगा, बाकी कोई ऐसी टेंशन और कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में आखिर के 15 दिनों में थोड़ा सा पार्टनरशिप देखभाल की करेगा, थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के करेगा, लेकिन शुरू के 15 दिन बोलूं तो वो आपके लिए ठीक रहेंगे, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके अलावा थोड़ा सा अपने घर के माहौल में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको केयर रख के चलेगा। कुछ कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे, तो उसमें कुछ आप देखेंगे चीज़ें तेज़ी की तरफ से हो सकती हैं, और कम्युनिकेशन शुरू में किसी से लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी नई चीज़ भी आप लोग कोई परचेज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह करम करेगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताएगी, और नंबर सामने चल रहा है स्क्रीन पे, आप लोग सेशन ले सकते हैं, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ ले, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारे 11वें ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस वालों के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। अगर एक्यूरस की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। शुरू के 12 दिन थोड़े बहुत आपके लिए मसला कर सकते हैं पढ़ाई को लेके, तालीम के मामला में, लेकिन उसके बाद चीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देती है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये मंथ थोड़ा सा शुरू के 12-13 दिन उसमें एहतियात रखिएगा, आखिर के 10-12 दिन फिर ठीक रहेंगे, फिर आखिरी हफ्ते में थोड़ी सी एहतियात और केयर रख के चलेगा। मतलब थोड़ा सा मिक्सचर टाइप आपका रहेगा ये महीना शादी को लेके, लेकिन लड़ाई झगड़े इख्तलाफात होना ये चीज़ें थोड़ी सी बड़ी रहेंगी, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलना है। बाकी बात करूँ लव रोमांस की, तो लव रोमांस के हवाले से 13 दिन थोड़े बहुत आपको स्टार्टिंग के प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसमें मसला हो सकता है, कुछ इशू हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। आखिर का जो टाइम है वो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग मजबूत रहेगी और पॉजिटिव होते हुए दिखाई देती है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक तो हो सकता है, लेकिन ये मालूमात कर लीजिएगा कि आपसे पहले जब बीच में बात बंद हुई थी तो उसमें क्या मामला चल रहे थे। अगर वहाँ आपको ठीक लगे तो फिर करेगा, नहीं लगे तो जस्ट मूव ऑन, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस यही है कि इस महीने सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें। कुछ उसके अच्छे रिजल्ट, कुछ इतने अच्छे नतीजे आते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ
जो आपका दोस्ती वगैरह के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़े से स्लो स्लो इनकम अब 13-14 दिन के बाद थोड़ी सी हो जाएगी, चीज़ें थोड़ी सी स्लो स्लो होकर पूरी होंगी, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा आपका अगर खर्च होता भी है, एक्सपेंसिव थोड़े से बढ़ते भी है, तो कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ आप लोग मैनेज कर लेंगे, कुछ आपको प्रॉब्लम और कुछ ऐसा मसला आपको होगा नहीं। उसके अलावा अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है। कुछ गोश्त खाते हुए आपको दांत में दर्द में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। राइट आई का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, सर का ख्याल रखिएगा, अपने को सर पे चोट वगैरह लग सकती है। उसके अलावा हाथों का ख्याल रखिएगा, टांगों की केयर करिएगा, इन चीज़ों की केयर करने की ज़रूरत है। बासी खाना वगैरह अवॉइड करिएगा, पेट का कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें भी आपकी रहेंगी। और कुछ कैंची या कांटा या छुरी वगैरह से देखभाल के करिएगा, आपकी कोई कट वगैरह ये चीज़ें भी हो सकती है। बाकी पानी ज़्यादा पी के रखिएगा, डिहाइड्रेशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, और यूरिया साइड की भी केयर करने की ज़रूरत है आप लोगों को। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। कुछ मसले कुछ इश्यूज चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, टाइम पॉजिटिव रहेगा करियर के लिए, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, लेकिन होंगी। अगर आपने हार्ड वर्क किया, अपना पेशेंस दिखाया, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके अलावा जॉब की बात करूं तो जॉब के मामला आपके ठीक नजर आते हैं। जॉब में कुछ आपका वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ मसले चल रहे थे तो उसमें कमी हो सकती है, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। जो जॉबलेस पीपल हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है नौकरी ढूंढने में, लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क दिखाया, मेहनत करी, तो डेफिनेटली आपको कुछ मिल भी सकता है, उसका रिवॉर्ड भी हो सकता है आपको पॉजिटिव। उसके अलावा बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में ये मेरी एडवाइस है कि बिल्कुल भी कोई पार्टनरशिप वगैरह का काम इससे अवॉइड करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको स्लो डाउन लेके चलें, जितना स्लो डाउन लेके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन में थोड़ी सी आपकी किसी से बातचीत या लड़ाई झगड़ा ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है, उसमें एहतियात रख के चलेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ी रहेगी, कुछ फंक्शन वगैरह हो या कोई चीज़ें वगैरह में आप लोग अटेंड कर सकते हैं, कुछ घूमने फिरने वगैरह जा सकते हैं, न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इल्यूजन और ओवर थिंकिंग करते हुए भी नजर आएंगे। कुछ आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्या किस तरीके से चीज़ों को मैनेज लेके चलना है, ये भी थोड़ा सा आपके लिए मसला होगा। कुछ घर में डेकोरेशन का काम हो या फैमिली में कुछ अगर लड़ाई झगड़े थे, काफ़ी टाइम से माहौल ख़राब था, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, रिजल्ट आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है, कोई इतनी मसले की टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अपने कुछ जो ये नहीं होती स्वीट्स सुपारी वगैरह थोड़ा सा देखभाल के खाइएगा, कुछ इसमें आपको खाने की वजह से पेट में दर्द हो सकता है, और चिकनाहट वगैरह से थोड़ा सा दूर रहेगा। कुछ कोर्ट वगैरह के केसेस आपके मसले चल रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। इन लॉ से कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बाकी ये एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताएगी। चाहें तो आप लोग कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है, और किसी को लेनी हो तो नंबर स्क्रीन पे सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस के लिए आपका ये महीना कैसा रहेगा। आपका मई का तो स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन का महीना अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव आपका रहेगा, लेकिन कुछ आपका ट्यूटर हो या टीचर हो या इंस्टीट्यूट टीचर हो तो उससे कोई लड़ाई झगड़ा इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वैसे प्रोग्रेस आपकी अच्छी रहेगी। कोई पेपर्स वगैरह थे या कुछ एग्जाम वगैरह होने तो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये कहूंगा कि शुरू के 12 दिन थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। अपनी शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम झगड़े वगैरह हो सकते हैं, कुछ केसेस में स्पाउस घर छोड़ के चले जा सकते हैं या जा सकती हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी है। आखिर के दिनों में थोड़ा सा इन लॉज से प्रॉब्लम हो सकती है, इन लॉज से मसले हो सकते हैं, लेकिन जो सेपरेट है अलग है उनके लिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और जो साथ भी रहते तो उनको 15 दिन केयर करके चलेगा, आखिर के दिन फिर भी आपके लिए बेटर रहेंगे। बाकी लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के मामला आपके अच्छे दिखाई देते हैं, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कुछ नोक झोंक कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा, थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन नहीं होने दीजिएगा, फिर आपके लिए कुछ मसला प्रॉब्लम बन सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो लव लाइफ आपकी अच्छी नजर आती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करो, इम्कान तो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आप लोग के आ सकती हैं, दोबारा से आप लोग की बातचीत भी हो सकती है, वो आप लोगों के ऊपर है तो किस तरीके से आप चीज़ों को लेकर चलना है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए बोलूँगा कि सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा है, किसी से रिलेशनशिप में आने के लिए, बातचीत के लिए, दोस्ती के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए टाइम सिंगल पर्सन वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, बीपी का ख्याल रखना है, अपने आँख से दूर रहेगा, कांटा कैंची छुरी देखभाल के इस्तेमाल करेगा, अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, बासी खाना वगैरह मत खाएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में जलन होना, तकलीफ महसूस होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। ख्वाब वगैरह आप लोगों को आएंगे, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं।
और ये कह सकता हूँ कि स्ट्रेस, नींद में थोड़ा सा पूरी ना होना, घुटने में दर्द रहना या उंगलियों में दर्द होना या बाजू में प्रॉब्लम होना, ये चीज़ भी थोड़ी बहुत आपको तंग कर सकती है। बाकी मनी की मैं पैसे की बात करूँ तो मनी मैटर के हवाले से चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, अच्छे रहेंगी। कुछ मसले चल रहे थे, पैसे को लेके इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आपके जाएंगी। बाकी करियर की बात करूँ तो करियर के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। कुछ अगर इश्यूज करियर में चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें काफ़ी बेटर की तरफ जाएंगी, काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देती है करियर को लेके। उसके अलावा जॉब की बात करूँ तो जॉब में ये कह सकता हूँ कि शुरू में आपके 12-13 दिन थोड़े बहुत मसला कर सकते हैं, कुछ आपको डिटैचमेंट टाइप फील हो सकती है, कुछ आपको अधूरापन महसूस हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलिए। आखिर के दिन फिर भी बेहतर रहेंगे, लेकिन कुछ थोड़े से मसले मसाइल ये जो आपको फील होंगे नहीं, लेकिन आपको ये फील हो रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में ये बोलूंगा कि ये मंथ बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। कुछ अगर बाहर ममालिक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बाहर ममालिक में कुछ बिजनेस करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी रहेंगी। वैसे शुरू के 15 दिनों में कोई लड़ाई झगड़े, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। आखिर के दिन फिर भी आपके लिए बेहतर और ठीक रहेंगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ी रहेगी, जिम जाना हो या एक्सरसाइज करना हो, इसका शौक आपको चढ़ सकता है। कुछ मामलात आपके फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, तो उसमें आपके बेहतरी आ सकती है। कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो वो आपकी चीज़ हो सकती है। कुछ वीज़ा का किसी का इशू चल रहा था, वीज़े का मसला चल रहा था, तो उसमें आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है। कोई हॉलीडे लेना चाह रहे थे या कुछ लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, उसमें भी आपको पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। मोबाइल वगैरह हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह हो, वो चीज़ आप लोग परचेज कर सकते हैं। कुछ पुरानी चीज़ आप लोगों को रिपेयर करानी, तो वो आप लोग ठीक हो सकती है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी रहेंगी। शुरू के 11-12 दिन आपको थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह एग्रेशन आएगा, तो उसमें केयर करके चलेगा। बाकी कोई ऐसे टेंशन मसले की बात नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताएगी। किसी को सेशन लेना हो तो नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग ले सकते हैं। और कुछ आए कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ने, अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली। अगर बाकी बात करूँ तो इंशाल्लाह ओवरऑल अल्लाह आप लोगों को भी अपना करम करेगा। तो ये था मई का महीना कैसा जाएगा आप लोगों के लिए, तमाम ही बुर्जों के लिए, राशियों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो और ग्लोबली भी मैंने बताया। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और हो सके तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक भी मौजूद है, हो सके उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। किसी को सेशन लेना हो तो नंबर आप लोगों के सामने चल रहा है स्क्रीन पर, आप लोग ले सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ऊपर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।